साधक के लिए शास्त्र ही चक्षु है, क्योंकि उनके माध्यम से ही साधक अपनी प्रगति करता है। और इसी को लक्ष्य में रखते हुए आदरणीय जीतू भाई हमें आध्यात्म उपनिषद जैसे अद्भुत ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं। मैं पंडित जीतू भाई का स्वागत करता हूं जैन योग के इस मंच पे और आध्यात्म उपनिषद के आज के हमारे 18वें स्वाध्याय में। सभी को मेरे प्रणाम। प्रणाम जीतू भाई। महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना हुई। अनेक ग्रंथों पर उन्होंने विवेचन लिखा। पिछले समय में हुए, मतलब कि हमारे पूर्वाचार्यों की अपेक्षा वो काफी अर्वाचीन है। पूर्व का मतलब है बहुत ही प्राचीन काल, लेकिन उपाध्याय यशो विजय जी करीब 300 साल पहले हुए, लेकिन उन्होंने जो अध्ययन करके साधना करके अपने जीवन में नवनीत प्राप्त किया और करुणा बुद्धि से ग्रंथ स्वरूप हमें दिया, उसके लिए हम जितना भी मन से उनके उपकार को स्मरण करें कम है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञानसार अष्टक, जिसमें 32 विषयों पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन दिया है। प्रारंभ से लेकर के पहला अष्टक पूर्णता का और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो एक मार्ग दिखाया, एक एक अष्टक को लेते हुए और हमारे अंदर रही हुई पूर्णता को किस प्रकार से हम उजागर कर सकते हैं, उसका सुंदर सटीक विवेचन हमारे सामने रखा, मार्गदर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि उपाध्याय यशो विजय जी ने पूरे ज्ञान समुद्र को उसका मंथन करके जो अमृत मिला, उस अमृत को, अमृत बिंदु को ज्ञानसार अष्टक में भर दिया है। 32 विषयों के द्वारा 32 प्रकार की साधना का मार्ग हमें दिखाया। तत्पश्चात उनको ये लगा कि अभी भी मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ कहना चाहिए, तो अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ लिखा। अपेक्षाकृत यह ग्रंथ विस्तृत है और इसमें अन्य अन्य दर्शनों के आध्यात्मिक मतों की उन्होंने समीक्षा भी की है। और जहां जहां उनको लगा कि अन्य दर्शनों में भी मनीषियों ने अध्यात्म के कुछ ऐसे मार्ग का, कुछ ऐसे बिंदु हमें दिए हैं जो हमारी साधना को बहुत ही सघन बना सकते हैं, ऐसे बिंदुओं की प्रशंसा भी की है। और कई जगह पर उन्होंने साधकों को सही चिंतन क्या होना चाहिए उसका भी मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से आध्यात्म के विशेष जानकारी के लिए अध्यात्म सार ग्रंथ का अध्ययन आवश्यक बन जाता है। तत्पश्चात महोपाध्याय यशो विजय जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में देखा कि मैंने पूरा जीवन वैदुष्य लीला में बिता दिया। मैं महान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सभी कुछ जानता हूं, उसको ही सिद्ध करने के लिए बाल्यकाल शिक्षा प्राप्त करने में बिता दी। युवावस्था में
मैं अन्य अन्य विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए घूमता रहा, और तब तक आंखें नहीं खुली जब तक मैं अध्यात्म योगी आनंद घन जी को नहीं मिला। अध्यात्म योगी आनंद घन जी को जब मिले तब पूरी जीवन दृष्टि बदल गई। स्वयं शास्त्रज्ञ थे, किंतु एक पंडिताई का, विद्वत्ता का एक नशा चढ़ा हुआ था। उस नशे के कारण आत्मस्पर्श नहीं हो पाया था। वही बीच में अवरोध बन के खड़ा था। आनंद घन जी से परिचय हुआ, और परिचय हुआ तो जिस तरह से कथीर कंचन में परिवर्तित हो जाता है पारसमणि के संग से, उसी तरह उपाध्याय यशो विजय जी बदल गए। पूरा जीवन बदल गया। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की होगी कि आनंद घन जी के संपर्क से जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हुआ। वो यशो विजय जी नहीं रहे जो पहले जो यशो विजय जी थे। विद्वत्ता की चरम सीमा पर पहुंच जाने वाले विद्वान को भी अपने जीवन के अंदर कुछ कमी महसूस हुई। आनंद घन जी जैसे महायोगी के संपर्क से। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो सूत्रात्मक शैली से, मतलब बहुत ही सूत्रात्मक बातें कही है, उस बातों को हमें समझना चाहिए। उसमें ये कहा है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचन से, मतलब कि अच्छे अच्छे प्रवचन देने से या बड़े बड़े प्रवचन सुनने से न लभ्य, वो प्राप्त नहीं होता है। आत्म तत्व की प्राप्ति प्रवचनों से नहीं होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है, स्वयं की साधना आवश्यक है। न अयम आत्मा, यह आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न लभ्यो, प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, मेधा बुद्धि, बुद्धि से भी ये आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार कई वक्ता या प्रवचनकार यह मानने लगता है कि मैं जिस प्रकार से आत्म तत्व का प्रवचन देता हूं, वो इस प्रकार के प्रवचन और कोई नहीं दे सकता है। मैं जो जानता हूं वो कोई और नहीं जानता है। मेरे पास जो बुद्धि है वो किसी और के पास बुद्धि नहीं है। मैं अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा अपनी बुद्धि के आधार पर सिद्ध कर देने वाला के लिए कहा है कि न अयम आत्मा मेधया लभ्य, मेधा से, बुद्धि से प्राप्त नहीं होता है। न बहुना श्रुतेन, बहुत बातें सुनने से भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः, जो इस आत्म तत्व का स्वीकार करता है उसी को, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, मतलब अपने आप को यथार्थ स्वरूप में उपस्थित हो जाता है। यम एव एष वृणुते, जो उनको स्वीकार कर लेता है, जो उसमें डूब जाता है, जो उसमें लीन हो जाता है, उसी को आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। मतलब अपने अंदर डूबने की बात कर रहे हैं।
अपने अंदर ही अंदर जाने की बात कर रहे हैं, स्वयं को खोजने की बात कर रहे हैं। इसलिए उपाध्याय यशोविजय जी अध्यात्म उपनिषद में शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि अध्यात्म का निश्चयने की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, वास्तविक रूप से अर्थ तो यही है कि जो निरंतर आत्मा के हित को लक्ष्य में रख करके जीवन जीता है, वही आध्यात्मिक है, वही अपने आत्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरे लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने आत्मा की हित की बात को लक्ष्य में रख करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके लिए उन्होंने साधव शास्त्र चक्षुषः, साधु शास्त्र के अनुसार ही देखता है, शास्त्र में जो बताया है उसी को देखने का प्रयास करता है। एक बार शास्त्र की आंखों से देखने की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब यह जगत अलग रूप से दिखाई देता है। तब इस जगत की जो स्थिति है वो उनके लिए बदल जाती है। उसके लिए उपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्र के आलंबन की बात कही। शास्त्र के आलंबन की बात कहते हुए उन्होंने कष, छेद और ताप परीक्षण की बात कही। कष, छेद और ताप परीक्षण की विस्तृत व्याख्या भी की। तत्पश्चात अनेकांतवाद की बात ले आते हैं। अनेकांतवाद की बात करते हुए कहते हैं कि जब तक दृष्टि अनेकांतवादी नहीं बनती है, तब तक आत्म विकास, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक विकास के लिए अनेकांतवादी दृष्टिकोण, अनेकांतवादी दृष्टि अति आवश्यक है। जो एकांतवादी हो जाता है, जो आग्रही बन जाता है, जो अपने पक्ष को ही सही और दूसरे सभी पक्षों की आलोचना करता है, अपलाप करता है, उसका खंडन करता है, वो तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने जीवन की अनेक बातों में यह बात स्पष्ट की। आचार्य मल्लवादी सूरी जो उस जमाने के करीब 5वीं शताब्दी के गुजरात के ही नहीं, पूरे भारत के एक सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक थे। उपाध्याय यशोविजय जी भी आचार्य मल्लवादी सूरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये आचार्य मल्लवादी अत्यंत कुशल है, अनेकांतवाद के महान समर्थक है, और उन्होंने जो लिखा है वो अन्य किसी आचार्यों ने अनेकांतवाद के क्षेत्र में लिखा नहीं। ये मल्लवादी सूरी के जीवन की भिन्न घटनाएं में ये दिखाते हैं कि जब अनेकांतवाद की साधना में आगे बढ़ गए, तब वादियों के सामने अपने विजय की पताका को गाड़ सके। विजय पताका को गाड़ने के लिए ये अनेकांतवाद सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। इसकी प्रशंसा की महोपाध्याय यशोविजय जी ने, अनेकांतवाद की प्रशंसा की कि अनेकांतवाद के बिना किसी को नहीं चलेगा। जिनको भी आध्यात्मिक की साधना करनी है उनको अनेकांतवाद की साधना करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से अनेकांतवाद की प्रशंसा, अनेकांतवाद की स्थापना और एक बहुत लंबा उन्होंने प्रकरण रचा कि अन्य दर्शनों में भी अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए शुरू में ही उपाध्याय यशोविजय जी ने
व्यवहारिक अध्यात्म की बात भी की। एक तरफ निश्चयनी की दृष्टि से और दूसरी तरफ व्यवहारने की दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्महित को लक्ष्य में लेकर के पंचाचार का पालन करना, और व्यवहार नई की दृष्टि से चित्त को शुद्ध करना और चित्त की शुद्धि के लिए मैत्री आदि 4 भावनाओं से हमेशा भावित रहना। 4 भावना में मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा और मध्यस्थ भावना से भावित चित्त हमेशा विकार रहित होने लगता है, विकार उसके नष्ट होने लगते हैं। तो ये जो बातें उन्होंने कही, यही स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग व्यू पॉइंट से वस्तु का विचार नहीं करते, तब तक हमारा वस्तु के प्रति जो बोध है वो बोध स्पष्ट नहीं हो सकता है। वस्तु के प्रति का जो बोध है वो स्पष्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम वस्तु को अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझे, उसको एक और दृष्टिकोण से बात करते हुए जो पतंजलि ने बात कही, वही बात सैद्धांतिक रूप से जैन दर्शन के अनुसार ढालते हुए उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हमारी परिणति किसके साथ जुड़ी हुई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कभी ये विचार तक नहीं किया है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार किसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे विचार इंद्रियों के साथ, हमारे विचार मन की वृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, या ज्ञान और आत्म तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए? यदि हम अपने भावों को अपने इंद्रियों के साथ जुड़ेंगे तो भव भ्रमण चालू रहेगा, और अधिकतर हम अपने भावों को इंद्रियों के साथ जोड़ करके ही जीते हैं। एक बहुत ही रोचक दृष्टांत उपनिषद काल में दिया गया है। वो कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथ का स्वामी समझो। ये दृष्टांत उपनिषद में आत्म तत्व को जानने के लिए दिया है। शरीर रथम एवं, शरीर को रथ समझो। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहम एवं च। कहते हैं कि जीवात्मा को रथ का स्वामी, शरीर को रथ समझो और बुद्धि को सारथी समझो और मन को ही लगाम समझो। इसमें अध्यात्म के रहस्य छिपे हुए हैं। हमने शरीर को कभी रथ के रूप में देखा नहीं। शरीर ही हमारा जीवन बन जाता है, शरीर ही हमारे कार्यों का केंद्र बिंदु बन जाता है। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, मन को जो भाता है वो हम करते हैं, लेकिन ये सब करने वाला कौन है उसकी चिंता कभी भी नहीं करते। यहाँ जो बात कही है वो बात ये कही कि आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को आप रथ का स्वामी समझो। स्वामी है तो रथ चलेगा, स्वामी ही नहीं होगा तो रथ कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारथी भी रथ की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेगा। तो रथिनम
रथ का स्वामी और रथ ये शरीर है, शरीर रथ समान है। रथ जिस प्रकार से स्वामी के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता है, उसी तरह आत्मा के बिना शरीर कुछ भी कर नहीं सकता है। जब मृत शरीर पड़ा हुआ होता है, कहीं मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है तो मृत शरीर कुछ भी नहीं करता। तो जिस तरह स्वामी के बिना रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह आत्मा के बिना रथ, शरीर रूपी रथ का कोई मूल्य नहीं रहता है। बुद्धि को सारथी समझो, रथ सारथी और स्वामी, और मन को लगाम समझो। मन की लगाम से सारथी के द्वारा, मतलब बुद्धि के द्वारा रथ को इधर उधर जाने से रोकना है, स्वामी की आज्ञा के अनुसार। स्वामी आत्मा स्वयं है। यदि स्वामी की भावना ही गलत हो जाए तो रथ इधर उधर भटकता रहेगा, गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएगा, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हमारे इस आत्म तत्व को जानने के लिए यह दृष्टांत, यह उपनिषद में दिया गया दृष्टांत बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि लगाम कहाँ लगाएंगे, आप लगाम का उपयोग कहाँ करेंगे? तो उसके आगे कहते हैं कि इंद्रियाणी हयान आहु, जो इंद्रियां हैं वही अश्व है, वही घोड़े हैं, वही भागते रहते हैं। जिस प्रकार से भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी एक वैराग्य शतक है। उस वैराग्य शतक के प्रारंभ में ही यह कहा है कि तरंग तरला, मतलब हमारी इंद्रियां तरंग की तरह, तरंग अत्यंत चंचल है और घोड़े की तरह दौड़ती ही रहती है। इंद्रियां दौड़ती रहती, उनको चाहिए लगाम, और लगाम के द्वारा ही हम हमारी इंद्रियों को एक अंकुश में रख सकते हैं, उसको मर्यादित कर सकते हैं। तो इंद्रियों को घोड़े समझे। और आगे चल करके कहते हैं कि विषयांश तेषु गोचरान, वो घोड़े के लिए आहार क्या है? तो कहते हैं कि विषय ही इंद्रियों के आहार है। इसलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं, आत्म तत्व के अंदर जाने की जो प्रक्रिया महोपाध्याय यशोविदय जी अब बताने की शुरुआत कर रहे हैं, उसका रहस्य यहाँ हमें उपनिषद के इन 2-3 श्लोकों में दर्शाया गया है कि जब तक इंद्रियां विषयों की तरफ भागती रहेगी तब तक हम अंदर नहीं उतर पाएंगे, हमारे आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। तो विषयान, जो हमारे विषय हैं, तेषु गोचरान, वो घोड़े को विचरने का मार्ग है। मतलब घोड़े, हमारे जो 5 इंद्रिय रूपी 5 घोड़े हैं, वो कहाँ कहाँ विचरण करते हैं? तो कहते हैं कि विषयों की तरफ। चक्षु है वो रूप की तरफ भागता है, नासिका है गंध की तरफ भागती है, रसनेन्द्रिय है वो रस की तरफ, श्रोत्रेंद्रिय है वो शब्दों की तरफ, और स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श की तरफ भागती रहती है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आहुर मनीषिणः, मतलब ये जो मार्ग है उसके लिए शरीर, इंद्रिय, मन, इन सबको, सबके साथ रहने वाला जीवात्मा भोक्ता है। ये भोक्ता को हमें समझना है। भोक्ता को भोक्ता पद से निकाल करके दृष्टा तक ले जाना है। जब तक भोक्ता है तब तक संसार है। यहाँ भोगने की बात कही है, विषयों की तरफ भागने वाली इंद्रियों को जो पसंद पड़ता है वही भोगना, और वही भोगते हुए आत्म ये मानता है कि मैं भोगता हूं। जब तक भोगता है तब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती है।
इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि विषयों की तरफ जुड़ी हुई भावनाएं, विषयों की तरफ जुड़ी हुई इंद्रियां, विषयों की तरफ जुड़े हुए विचार, ये संसार है। संसार कब तक रहता है? जब तक हमारी इंद्रियां, जब तक हमारे विचार विषयों की तरफ दौड़ते रहते हैं, तब तक। जब इन विषयों के तरफ दौड़ती हुई इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके, लगाम के द्वारा नियंत्रित करके अपने आप में स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तब संसार छूटने लगता है। इसीलिए योग मार्ग का कथन और अध्यात्म योग मार्ग का शिखर है। जब हम योग मार्ग की साधना करते हैं तो महोपाध्याय यशोविजय जी समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी के मार्ग पर चलते हुए कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष के साथ जुड़ने वाला जो मार्ग है, साधना है, क्रिया है, प्रक्रिया है, वही योग है। कल योग डे, पूरे विश्व में योग की प्रशंसा होगी, योग के लेक्चर होंगे, योग पर अलग अलग जगह पर प्रयोग होंगे, योग को लेकर के पूरे विश्व में, पूरे संसार में चर्चा होगी। लेकिन मूल बात जब तक पकड़ में नहीं आएगी, तब तक योग हमारा भला नहीं कर सकता है। आंशिक रूप से योग भला कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से योग का जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ हमें नहीं मिल सकता है। हमें लाभ लेना हो तो क्या करना होगा? योग के अर्थ को समझना पड़ेगा। और योग का एक अर्थ है संयोग, जोड़ना। इंद्रियों को कहाँ जोड़ना चाहिए, विचारों को कहाँ जोड़ना चाहिए, ज्ञान के साथ या विषयों के साथ। ज्ञान मतलब आत्मा का गुण है। यदि हम ज्ञान के साथ हमारे विचारों को, हमारी भावना को, हमारे उपयोग को जोड़ देते हैं तो मुक्ति, और विषयों के साथ जुड़ते हैं तो भव भ्रमण, भव का परिभ्रमण, भव में घूमना, भव में ही घूमते रहना होता है। तो एक बहुत बड़ी, एक ही वाक्य में संसार और मुक्ति की व्याख्या, इतनी संक्षिप्त में और इतनी सटीक व्याख्या हमें महोपाध्याय यशोविजय जी इस अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में देते हैं। कहते हैं कि कहाँ जुड़े हुए हैं, कहाँ भाग रहे हैं। इसलिए योग का एक सामान्य प्रयोग जब शुरू होता है तो हमें एक आसन पर बिठा दिया जाता है आसन सिद्धि के लिए, तो शरीर का चांचल्य समाप्त होने लगता है। शरीर का चांचल्य मतलब चंचलता जब नष्ट होती है तो हमें कुछ सुख का अनुभव होता है, सुखानुभूति होने लगती है। पहले हम एक जगह पर बैठते नहीं थे, थोड़ी भी क्षण हमें फ्री मिल जाती तो हम तुरंत चाबी निकाल करके कार में बैठ करके इधर उधर घूमते रहते थे। फिर शाम को आकर के थक करके सो जाते थे, कहते बहुत थकान हो गई, और चित्त परिभ्रमण करने निकल पड़ता था। नींद में भी चित्त परिभ्रमण करता था। लेकिन जब से शरीर को आसन सिद्धि द्वारा स्थिर कर दिया गया, तब पता चला कि स्थिरता में जो आनंद है वो परिभ्रमण में आनंद नहीं है। स्थिरता के बाद इंद्रियों की स्थिरता, इंद्रियों का कनेक्शन विषयों से तोड़ दिया जाता है, विषयों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ विवेक की आवश्यकता है। विवेकवान पुरुष ये समझने लगता है, उनके विवेक दृष्टि जागृत हो जाती है। तो विवेक दृष्टि जगने से ही ये पता चलता है कि बाहर के परिभ्रमण से कभी भी आनंद, सुख और शांति नहीं मिली है और नहीं मिलने वाली है। बहुत परिभ्रमण किया, विश्व भ्रमण किया। आजकल विश्व भ्रमण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत घूमते हैं, बहुत जल्दी से हम इधर से उधर भागते रहते हैं और कहते हैं कि मैं कल वहां था, परसों वहां था। लेकिन इस परिभ्रमण से
चित्त को कितनी क्षति होती है, चित्त का कितना नुकसान होता है, वो कभी भी नहीं सोचते हैं। इसलिए जो मनीषी है वो कहते हैं कि जो हमेशा विवेकवान बनता है, विवेकवान होता है, वो अपनी इंद्रियों को वश कर लेता है। जो अविवेकवान है, जिसमें विवेक नहीं है, तो विवेकहीन बुद्धि वाला चंचल बना रहता है। चंचलता में ही वो आनंद मानता है, आनंद को अनुभव करता है, लेकिन वो भ्रम है। और उनकी इंद्रियां असावधान सारथी के द्वारा जो रथ चलाया जाता है, असावधान सारथी, यहाँ एक बात हमें याद रखनी है कि जो हमारा सारथी है वो कौन है। सारथी को याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा बुद्धि। बुद्धि किसके साथ जुड़ी हुई है, विवेक के साथ या अविवेक के साथ। यदि बुद्धि विवेक के साथ जुड़ी हुई है तो वो सारथी मतलब विवेक युक्त होने के कारण इंद्रियों को इधर उधर भागने दौड़ने नहीं देगा वो सारथी। लेकिन अविवेकवान सारथी इंद्रियों को इधर उधर भागते हुए रोक नहीं पाता है, और वह दुष्ट सारथी रथ को भी नष्ट करता है, रथ के मालिक को भी नष्ट कर देता है, तो रथ टूट करके चूर चूर हो जाता है। इसलिए कहा कि यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान ज्ञान से युक्त है। इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आप अपने को किसके साथ जोड़ रहे हैं, ज्ञान के साथ या इंद्रियों के साथ, ज्ञान के साथ या विषयों के साथ। ज्ञान आत्मा का गुण है। हमने देखा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र दंसनम नाणम चारित्रम तेव उपयोगम, उपयोग, ये आत्मा के लक्षण है। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आप अपने को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं। यदि विवेकी हो तो आप युक्त बनते हो, यदि अविवेकी हो तो अयुक्त। अयुक्त मतलब आत्मा से दूर निकल जाते हैं। आत्मा से युक्त नहीं हो सकते, आत्मा से बाहर निकल करके बहुत दूर निकल जाते हो, फिर वो शांति वो सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। एक बहुत प्रचलित कहानी सभी ने सुनी होगी। एक राजा एक बहुत तेज दौड़ने वाले पर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने बुला करके कहा, दौड़वीर को बुला करके कहा कि आज मैं आपके पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप दौड़ो, जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है, और शर्त है कि तुम्हें शाम ढलते ढलते इसी बिंदु पर जहां से तुम निकले हो उसी बिंदु पर आकर के खड़ा रहना पड़ेगा। तुम जितनी दूर तक गए होंगे उतनी दूर तक की जमीन के मालिक आप बन जाओगे। खुश हो गया वो युवक, अत्यंत खुश हो गया। एक क्षण का भी विलंब किए बिना दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उन्होंने ये सोच लिया कि आज तो मैं इतना दौड़ूंगा, इतना दौड़ूंगा, इतनी जमीन हासिल कर लूंगा, मैं राजा से भी बड़ा बन जाऊंगा, बड़ा राजा महाराजा बन जाऊंगा। दौड़ता गया, मध्याह्न हो गई, तब भी दौड़ता रहा। उसने कहा अभी वापिस लौट जाऊंगा, अभी वापिस लौट जाऊंगा। वापिस लौटने के लिए जो विवेक चाहिए वो विवेक नष्ट हो चुका था। लोभ के कारण अंदर उत्पन्न हुआ विकार विवेक बुद्धि से नष्ट, विवेक बुद्धि से च्युत हो गया, विवेकहीन हो गया, और मन से इंद्रियां और उसको वश हो गया, वापिस नहीं लौट पाया। आधे रास्ते ही दौड़ते दौड़ते वापिस लौटते वक्त गिर गया, वापिस आ नहीं पाया।
वैसी ही परिस्थिति हमारी है। हम जब जीवन की शुरुआत करते हैं, कुछ बातें समझने लगते हैं, तब दौड़ते हुए हम भागते हैं कि हम इतने सुखी हो जाएंगे, इतनी सुखी हो जाएंगे, इस जगत में दूसरे कोई इतने सुखी नहीं। हमारे सुख की व्याख्या इंद्रियों को जो आनंद आता है वही प्राप्त करने का मतलब सुख है। विषयों को प्राप्त करके हम सुख खोज रहे हैं, विषयों की प्राप्ति में आनंदित होने की चेष्टा करते हैं। सभी ब्रह्म है, सब कुछ भ्रमात्मक है। इसलिए कहा कि यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानवान विवेकी पुरुष है, विवेक युक्त बुद्धि वाला है, वो युक्ति न मतलब अपनी इंद्रियों को वश कर लेता है। इसलिए जब ध्यान की दूसरी अवस्था शुरू होती है तो पहले शरीर को स्थिर किया, दूसरी अवस्था में, दूसरे चरण में सभी इंद्रियों का कनेक्शन काट दिया जाता है। मतलब उस समय शरीर स्थिर हो जाने के कारण अन्य स्पर्श समाप्त हो जाते हैं। खाना होता नहीं है, इसलिए रसनेन्द्रिय समाप्त हो गई होती है। आंखें बंद कर दी जाती है, इसलिए रूप दर्शन समाप्त हो गया है। और एकांत में बैठे हैं, इसलिए शब्द श्रवण भी बंद हो गया है। तो पांचों इंद्रियों का विषयों के साथ जो हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है, उस संपर्क को काट दिया जाता है। तो इंद्रियों का बाहर भागने का जो एक सिलसिला था, उस सिलसिले को हम काट देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और जब हम उसको समाप्त करते हैं तो इंद्रियां जो घोड़े की तरफ भाग रही थी, इंद्रियां जो सतत चंचल होकर के विषयों की तरफ प्रवाहित हो रही थी, वो शांत हो जाती है। युक्तेन मनसा, वश की हुई इंद्रिय वाला मन, और उस मन से वह अपने आत्मा तक पहुंचने का मार्ग खोज निकालता है, अपने आप के अंदर पहुंचने का मार्ग निकाल देता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि विवेक वाली बुद्धि चाहिए। बुद्धि विवेक भी नहीं, विवेक है हमें ये करना है कि हमें हमारा उपयोग, हमारी भावनाएं, हमारी परिणति किसके साथ जोड़नी चाहिए, विषयों के साथ या ज्ञान के साथ। अभी हम बहुत स्थूल विचार कर रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी शुरुआत में अध्यात्म के मार्ग पर ले आने के लिए हमें ये कहते हैं कि मुक्ति में आनंद है, बंधन में आनंद नहीं है। ये अत्यंत सिंपल बात है, अत्यंत सरल बात है कि जहां बंधन है वहां आनंद नहीं होता है। बंधन का मतलब है हमारी स्वतंत्रता का अंत। स्वातंत्र्य जब लुप्त हो जाता है तो चाहे सोने की थाली में, रत्न जड़ित थाली में भोजन दे दिया जाए, तब भी हमें आनंद नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भोजन, उससे आनंद नहीं मिलेगा जब तक मुझे मुक्त न कर दिया जाए। जब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा तब तक मुझे आनंद नहीं होगा। तो बंधन कभी भी, सोने की बेड़ी होने पर भी, सोने की श्रृंखला से बांध दिया जाए तब भी हमें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता है तो आपके लिए आनंद ही आनंद है। भले ही फिर भूखा सोना पड़े, खाने के लिए भटकना पड़े, लेकिन स्वतंत्रता है तो उसमें आनंद है। अंग्रेजों ने कई बार कहा था गांधी जी को कि भारत की प्रजा अज्ञानी है, मूर्ख है, जड़ है, मंत्र तंत्र में मानती है, और ये एक विचित्र स्थिति है। तो स्वतंत्रता आपकी कैसी होगी? स्वतंत्रता तो आपको और भी पीड़ादायक बन जाएगी। तब गांधी जी ने कहा था कि हमारी स्वतंत्रता वो हमारी होगी। परतंत्रता भले ही बहुत उत्तम हो, लेकिन स्वतंत्रता का जो आनंद है वो आनंद परतंत्रता में कभी भी नहीं मिल सकता है। भले ही हम मूर्ख रहेंगे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता और उसका जो आनंद है वो, भले ही सुशासन आप लोग कर रहे हैं, सुशासन में भी
हमें आनंद नहीं। तो ये स्वतंत्रता का आनंद है, वो स्वतंत्रता का आनंद जब हमारी बुद्धि को, हमारे अपने आप के परिणामों को, हमारी भावनाओं को ज्ञान के साथ जोड़ देते। अब आगे चल करके ये हमें बताएंगे कि जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आत्मा का गुण है। नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोता वीर्यं च वोगो एयं देवस्य लक्षणम। तो ये जो बात है कि जो सदा हमेशा अपने आप को ज्ञान के साथ जोड़ता है, जो अपने आप को ज्ञान के साथ ही जोड़ कर रखता है, वह संयमी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, आनंदमय जीवन और आत्मानुभूति के लिए आगे बढ़ता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इंद्रियों के साथ जोड़ देता है, अपनी भावनाओं को विषयों के साथ जोड़ता है, वह संसार में, कहते हैं कि संसारम अधिगच्छति, वह बार बार संसार के जन्म मरण के चक्र में पीछे जाते हैं। मतलब ये चक्र के अंदर जिस तरह से गेहूं को पीसा जाता है चक्की में, उसी तरह जन्म और मरण की चक्की में आत्मा पीसी जाती है। तो यस्तु विज्ञानवान भवति, वह जो ज्ञान है, जो ज्ञान के साथ जुड़ता है, वो हमेशा पवित्र बनता है। वो वत पद को प्राप्त कर लेता है कि पुनः फिर जन्म मरण के चक्र में फंसने की स्थिति नहीं रहती। तो ये विद्या है, आत्मविद्या है। आत्मविद्या को हमारे मनीषियों ने बहुत चिंतन और साधना करके हमारे सामने रखा है कि ये आत्मविद्या भारत की सबसे बड़ी देन, भारत के सबसे बड़ा, ये विश्व को कोई भेंट सौगात दी हो तो वो ये है आत्मविद्या। आत्मविद्या विश्व के अन्य धर्मों में ये हमें मिलती नहीं है, जो भारतीय सिद्धांत और साहित्य में हमें मिलती है। हर एक व्यक्ति को ये पान कराया जाता था आत्मविद्या का, और उसी के द्वारा भारत विश्व गुरु बना था। विश्व गुरु बनने के लिए जो विश्व संप्रभुता प्राप्त करने से विश्व गुरु नहीं बन जाते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त करके ही विश्व गुरु बना जा सकता है। तो विश्व गुरु बनने के लिए मतलब स्वयं के गुरु, स्वयं की गुरुत्वं स्वस्य नोदेति शिक्षा स्वात्मेन यावता। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जब तक आप अपने आत्मा को शिक्षा द्वारा स्वयं गुरुत्व पद को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको साधना करनी चाहिए। गुरु के चरणों में बैठ करके साधना करनी चाहिए, गुरु के चरणों में बैठ करके अभ्यास करना चाहिए, तभी आप स्वयं गुरुत्व को प्राप्त कर पाओगे। तो मूल बात पर हम आए तो मूल बात यह है कि हम किसके साथ जुड़े हैं, उस पर चिंतन करने के लिए महोपाध्याय यशो विजय जी एक हमें मौका देते हैं। कहते हैं कि आप सोचो, प्रत्येक दिन सुबह से उठ करके रात को सोते वक्त तक आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? दिन भर पर के साथ जुड़े हुए हैं। जब पर के साथ जुड़े हुए हैं तो पर का संग है। पर का संग तो आपको मतलब पर यानी जड़, जड़ का संग आपको भी जड़ बना देगा। चेतन का संग आपको भी चैतन्यवान बनाएगा। तो यहाँ चैतन्य का संग मतलब ज्ञान का संग। ज्ञान के संग से हम ज्ञानी और आत्मदर्शी बन सकते हैं। तब हम भोक्ता में से निकल करके ज्ञाता और दृष्टा भाव यानी साक्षी भाव तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात कोई हो, जो अध्यात्म विद्या की सबसे बड़ी कोई बात हो, तो वो साक्षी भाव, साक्षी भाव तक पहुंचना है कि साक्षी भाव किस तरह से पैदा हो। हम साक्षी बन करके जिए, साक्षी बन करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। तो अध्यात्म मार्ग का जो लक्ष्य है वो साक्षी बनने का लक्ष्य।
साक्षी कैसे बने? साक्षी से ही ज्ञाता दृष्टा भाव हमारा कायम रहता है। ये उपनिषद की, जिस उपनिषद की मैंने बात की है आज, वो कठोपनिषद है। कठोपनिषद का एक उपाख्यान है, एक आख्यान है, वो है नचिकेता का। नचिकेता में साक्षी भाव जागृत हो गया था। पिता उद्दालक ऋषि ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ का मतलब था, यज्ञ वो विशिष्ट प्रकार का यज्ञ था, उसमें सर्वस्व दान में दे देना होता है। जब वो सर्वस्व को दान में देने की बात आती है तो सबसे पहले वो वृद्ध गायों को दान में दे रहे हैं। इसको देख करके नचिकेता, छोटा सा बालक है, वो बालक पिताजी को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो गाय चल नहीं पा रही है, जो गाय में भार वहन करने की क्षमता नहीं रही है, ऐसे व्यर्थ गायों को दान में दे करके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बड़े दानवीर बनना चाहते हैं? जगत में आप प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? दान उसी का देना चाहिए जो आपको उपयोगी हो और दूसरे के उपयोग में आए। दान की व्याख्या करते हुए वाचक और उमा स्वाति जी कहते हैं कि स्वस्य अनुग्रहार्थम स्वस्य उत्सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, दूसरे पर उपकार करने के लिए, दूसरे को काम में आए ऐसी वस्तुओं का, ऐसे धन का त्याग करना दान है। तो दान देते वक्त दाता के मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं जिस वस्तु का दान दे रहा हूं वो वस्तु सामने वाले पात्र को जरूरी है, उपयोगी है और उसका उपयोग होगा। मुझे जो जरूरी नहीं है, मुझे जो फेंक देनी है, वैसी वस्तु को देना वो दान नहीं है। हम अधिकतर ऐसे दान को दान कहते हैं जो हमारे पास है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और हम दूसरों को दे देते हैं, कहते हैं कि हमने दान दिया, बहुत बड़ा दान। स्वस्य उत्सर्गो अनुग्रहार्थम स्वस्य उत्सर्गो दान। अनुग्रह के लिए मतलब कृपा करने के लिए उसमें उपयोगी हो, इस प्रकार का दान देना ही दान है। तो ये नचिकेता अपने पिता को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? किसके लिए आप ये सब रख रहे हो? और क्या ये निरर्थक चीजें क्यों दे रहे हैं? और आपको पता होगा, पुत्र पिता को कहते हैं कि आपको पता होगा कि निरर्थक वस्तु का दान देने से नरक में जाना पड़ता है, और नरक में सुख नहीं। आपने तो ये यज्ञ किया है, वो सुख की कामना से यज्ञ किया, बहुत बड़ा सुख मिले इसलिए आपने ये यज्ञ किया है, और यज्ञ के द्वारा आप सुख की कामना कर रहे हैं, और वो तो आप नरक में जाने का मार्ग खोल रहे हैं अपना। ये किसके लिए रखा है? तो कहा कि आपके लिए रखा है। बाप कहता है बेटे के लिए रखा है। तो पुत्र कहता है कि तो आप मुझे ही दान में दे दो, मुझे क्यों रख रहे हैं? यदि आपको ये लग रहा है कि ये पुत्र उपयोगी है तो पुत्र को ही दे दो। पिता सुनते नहीं है, वो समझते हैं बालक कुछ समझ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, तीसरी बार कहता है कि मुझे किसको दोगे आप? तब पिता कहता है कि मैं मृत्यु को देता हूँ, यानी यमराज को सौंप देता हूँ। यमराज के पास गए तो नचिकेता यमराज के पास जाता है, तब ये आत्मविद्या की बात आती है। तब यमराज आत्मविद्या बताते हैं, उसको दिखाते हैं। अध्यात्म विद्या का जो रहस्य है, वो रहस्य नचिकेता को यम के द्वारा प्राप्त हुआ। यम का मतलब है मृत्यु का देव। मृत्यु का देव जब प्रसन्न हो जाता है, यानी कि आपके मन से मृत्यु का डर निकल जाए, मृत्यु का भय निकल जाए। मृत्यु आनी है, मृत्यु आएगी, लेकिन मैं मृत्यु को भी महोत्सव बना लूंगा। और मृत्यु को महोत्सव वही बना सकते हैं जो मरने से पहले मरने की कला जान लेता है। मतलब मरने से पहले मरने की कला का मतलब है कायोत्सर्ग।
जो कायोत्सर्ग करता है वही मरने से पहले मरने की कला जानता है। मरने से पहले मरने की कला जानने का मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, इन सबसे पर होना, इन सबसे अलग हो जाना, वो भी सब कुछ यही छोड़कर जाना है। इसलिए जो मृत देह है, मृत देह में इंद्रियां है, मन भी पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा चला गया है, इसलिए मन भी कोई कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रियां भी कोई कार्य नहीं कर रही है, केवल मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो ये बात समझ में आ जाती है कायोत्सर्ग करने वाले को कि शरीर, इंद्रिया, मन सब कुछ छूटने वाला है, यही छूट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है और मैं उसी में फंसा हुआ हूँ। उसको त्यागना है, उसको छोड़ना है। उसको जब तक आप छोड़ोगे नहीं, उससे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें अपने आप की अनुभूति नहीं होती। और वही महोपाध्याय यशोविजय जी दृग दृष्टो, दृष्टा का मतलब दृग यानी ज्ञान के साथ जब संबंध हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। दृश्य के साथ यानी विषयों के साथ जब संबंध होता है तब संसार है, तब बंधन है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता है, परमानेंट स्वतंत्रता, परमानेंट आपकी स्वतंत्रता, वो आपको निरंतर सुख देती रहेगी। आंशिक या क्षणिक स्वतंत्रता या कुछ समय की स्वतंत्रता आनंद नहीं दे सकती है। तो इस बात को महोपाध्याय यशोविजय जी ने एक ही पंक्ति में, एक छोटे से वाक्य में हमें बता दिया कि अध्यात्म का अर्थ है मुक्ति और संसार का अर्थ है बंधन, बंधन का अर्थ संसार। बंधन से मुक्त होना है तो अपने आप को दृश्य के साथ जो जोड़ दिया है उसको तोड़ दो। बंधन ही कारागृह है, मतलब बाह्य वस्तु के साथ जुड़ना ही कारागृह है। आत्मा के साथ जोड़ने के लिए ज्ञान के साथ जुड़ना ही मुक्ति है। तो ज्ञान के साथ जुड़ने की बात करते हैं, तो ज्ञान क्या है, कैसा है, किस प्रकार से उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, वो विधि का प्रारंभ अब हम अगले सप्ताह महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा प्रदर्शित इस विधि का कथन हम करेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज के स्वाध्याय के लिए। बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा। मैं ये सेशन ओपन रखना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप जीतू भाई से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी तेजस भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। अरे प्रणाम। अभी आपने जो डोनेशन के बारे में जिक्र किया ना, उसके बारे में मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि यूजुअली हम you hear about the used cloth cribs, used furniture that you try to give away. So are we supposed to do that or we shouldn't do that? I mean, it could be any other things that we are not using. हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? तो हमें मतलब जरूरियातमंद लोगों को उससे तक पहुंचाना चाहिए और वस्तु का मतलब वहां तक उपयोग नहीं करना चाहिए कि जब तक मतलब उसका कोई भी बाद में उपयोग ही ना कर सके और बाहर रख दे। और दूसरा कि आपके वस्तु के प्रति जो ये संयोगिक बात कर रहे हैं आप, संयोगिक बात इसलिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी हमें याद रखना चाहिए। और एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलता है तो परिस्थिति बदल जाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्षेत्र का अर्थ है, जैसे आप इंडिया में हैं तो आपके दान का स्वरूप बदल जाएगा, अमेरिका में है तो आपके दान का स्वरूप बदल जाएगा। क्षेत्र काल, काल का भी प्रभाव है, समय, समय के आप युवावस्था में कुछ वस्तुओं का दान देते हैं वो अलग होता है, वृद्धावस्था में देते हैं अलग है। मूल बात क्षेत्र काल भाव की है और उसमें भी सबसे बड़ी बात भाव की है। भाव कैसा है आपका,
और भाव जब आपका निर्मल हो, दूसरे का भला हो, दूसरे के उपयोग में आएगा, इस प्रकार के भाव से कोई भी वस्तु का आप दान देते हैं तो वो दान श्रेष्ठ है। इसलिए भाव को केंद्र में रख करके दान देना चाहिए। वस्तु, क्षेत्र, काल, समय, ये सब गौण है, मतलब वो उसका प्रभाव पड़ता है दान पर, लेकिन भाव कैसा है वो हमें देखना चाहिए। तो भाव को हमेशा याद रखना चाहिए। तो जीतू भाई, अभी उसमें और एक सवाल ये होता है कि अगर समझो कि आपने बताया कि अपनी कोई चीज बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से दान दे दो, तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें शायद कोई नई चीज लेनी पड़ेगी, उससे हमारा परिग्रह नहीं बढ़ रहा है कि देन instead of using the same thing like maybe let's say 100 times, you try to use it only 10 or 20 or 50 times and give it away, so you end up having to buy more, and doesn't that increase your parigraha or possessiveness? हाँ, बहुत अच्छा तेजस भाई, आपने प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा है। और वो भी कंडीशनल बातें हैं, आपकी जो बातें हैं कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए कि एक तरफ हम जो हमारी वृत्ति है उसकी बात नहीं देखते हैं। दान देने का अभी हमने एक उपदेश दिया या चर्चा की, उससे आपको दान देने की भावना बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ आपके परिग्रह की बात घटी नहीं, परिग्रह तो उतना रहा, तो वो दान का मूल्य महत्व बहुत कम हो जाता है। दान के साथ साथ जो जुड़ी हुई बात है, हमारे परिग्रह का भी शमन होना चाहिए, यानी कि परिग्रह भी कम होता जाना चाहिए। तो परिग्रह पर भी हमें लगाम लगानी है। तो परिग्रह पर विजय पाने के लिए दान देते हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि भैया आजकल क्या है, सबसे बड़ी बात आप देखोगे तो ये है कि रोज विज्ञान को ये चाहिए, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बन गए, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस बन गए कि हर रोज उसको उत्पादन करना है, रोज उत्पादन करना है और लोगों तक पहुंचाना है। लोग को तभी वो चीज भाती है कि नई डिजाइन आए, नई नए फीचर्स आए, नए नए रूप में आए, तो लोग उसको लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि अब घर में जगह ही नहीं है, तो कपड़े को निकालो, पुराने कपड़े जो डिजाइन पुरानी है वो अपने पहनने वाला नहीं, इसलिए निकालो। तो वो दान की बात कहाँ तक सही है, भाव कहाँ तक सही है। अब वस्तु भले ही नए, वो कपड़ा आपने एक भी बार नहीं पहना है, लेकिन अब आप में असारता दिखाई दे रही है कि मैं नहीं पहनूंगा इसलिए मैं दे दूं। तो वहां आपके भाव, देने के भाव होते हुए भी दान का मूल्य कम हो जाता है। दान का मूल्य कम इसलिए होता है कि भाव बदल गए हैं। तो भाव ऐसे होने चाहिए कि वस्तु देते समय वो भाव रहने चाहिए, ऊंचे भाव रहने चाहिए, और वस्तु को, दूसरी वस्तुओं के प्रति भी हमारी जागरूकता बढ़नी चाहिए। दूसरी वस्तु लेने से और पुरानी वस्तु छोड़ देने से आप दानवीर नहीं बन जाते हैं। आपने तो एक जगह खाली की और दूसरे उससे 10 गुनी जगह भर दी, तो वो परिग्रह, आसक्ति, विषय लोलुपता, विषयाभिलाष तो वैसा का वैसा ही रहा, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। वहां जागृति की आवश्यकता है, और इसीलिए यहाँ कहा कि भाई विषय को छोड़ते जाओ, आत्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ अपने आप को जोड़ते जाओ। खुद को कहाँ जोड़ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर के पास क्या नहीं था? श्रमण भगवान महावीर जब युवराज थे तो क्या नहीं था? सब कुछ था। उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ वस्तु उनके पास थी, पर उन्होंने देखा कि इन वस्तुओं से जीवन को कोई लाभ होने वाला नहीं, छोड़कर निकल चले। और तब तक प्रयत्न करते रहे जब तक पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। पूर्ण साक्षात्कार होते ही ये महसूस होने लगा कि जगत का अब सर्वश्रेष्ठ स्थान देवाधिदेव अंदर जागृत हो गए। इंद्र भी जिनको नमस्कार करने आते थे, इंद्र जब नमस्कार करता है तो कहते हैं कि उनके
परमात्मा के एक अंगूठे का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य के आगे इंद्र का रूप भी फीका पड़ जाता था। तो ये आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक लब्धि, आंतरिक भाव, आंतरिक अंदर की समृद्धि, उसको समझना है, उसको समझ करके जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, वही अध्यात्म है। ओके, थैंक यू, आभार। जी जी, आशा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। Can you elaborate? हाँ बोलो। તમે અત્યારે સાક્ષી ભાવ એલાબરેટ કરશો? आप क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आया मुझे। સાક્ષી ભાવની આપણે વાત કરી. Can you just elaborate સાક્ષી ભાવ? What do you mean by સાક્ષી ભાવ? કઈ રીતે જીવનમાં સાક્ષી ભાવ મારો વધારે ને વધારે અવેરનેસ થી થાય, કઈ રીતે? अभी आशा में अभी वो प्रकरण शुरू हुआ है, केवल अभी आज हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए उसी का हमने प्रकरण प्रारंभ किया है, और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे साक्षी भाव की प्रादुर्भूति, मतलब उसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है, उसकी बात अब आएगी। ટુડે તમે આજે આપણે બે જાતની ધ્યાનની અવસ્થા કરી. પહેલી અવસ્થા આસનની સ્થિરતાની કરી અને બીજી અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો સાથેનો સંપર્ક છોડવાની વાત. હજુ આગળની અવસ્થાઓ બાકી છે. हाँ, अभी बताएंगे, उसका कथन करेंगे आगे चलकर। Today we have discussed only two avasthas. यस, આગળનો હવે આવશે ને? हाँ, अभी और बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी केवल इंट्रोडक्शन के रूप में ही चल रहे हैं। महाउपाध्याय यशो विजय जी को हम जो पढ़ रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं वो अभी इंट्रोडक्शन के रूप में ही चल रहा है। उनका अध्यात्म की बात अभी अब शुरू हुई है कि आत्मा को किसके साथ जोड़ना चाहिए, हमारे उपयोग को किसके साथ जोड़ना चाहिए, विषयों के साथ जोड़ना चाहिए या ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए, उसको लेकर के अभी बात शुरू हुई है। और बाद में बताएंगे कि कैसे जोड़ सकते हैं हम, साक्षी कैसे हम बन सकते हैं, साक्षी भाव कैसे निरंतर बना रहता है। और अंत में वो बहुत ही सुंदर ढंग से ये बताएंगे हमें कि किस प्रकार से साक्षी भाव निरंतर बना रहता है। थैंक यू जी, या प्रदीप जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। जी प्रणाम। आपसे कितने श्लोक नंबर पर आ गए हो? अभी आज मैंने अपने पास किताब नहीं है, मैंने अपने आप ही सारे विषय को लिया है और मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, मैं कल बताऊंगा। अभी किताब के बिना ही मैंने पूरा स्वाध्याय लिया है। ओके ओके, तो दैट में अब समझ में आता है। आभार। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के इस स्वाध्याय के लिए। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। महेंद्र भाई, ठीक है। आज ऐसे जीतू भाई प्रश्न यहाँ हमारे समाप्त होते हैं, तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। और आज के स्वाध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा, पर एक बात वापस कहना चाहूंगा जो जीतू भाई बार बार कहते हैं कि जो निरंतर आत्मा के हित को लक्ष्य में रखकर जीता है वही आत्मार्थी है। और हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम ये स्वाध्याय करते रहेंगे। और आप सबको पुनः बता देता हूँ कि अगर आपको रिटर्न फॉर्म में इस लेक्चर्स को रिफर करना है तो आप इसके ट्रांसक्रिप्ट जरूर देखिए, वो हिंदी में है, आपको समझ में आएगा, तो आप एक बार रीड जरूर करिए। आपके ग्रुप के ऊपर एक गूगल लिंक भेजा जाएगा, गूगल ड्राइव का, वहां आपको सभी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होंगे। 16 ट्रांसक्रिप्ट अपडेटेड है, 17 18 अभी ये वीक में हो जाएंगे। सो इसी के साथ हम एक मिनट नील भाई, ये जो आप करते हैं ना वो YouTube पर बहुत दिनों के बाद आता है, तो कोई ऐसा कार्यक्रम करें कि लाइव YouTube पर रहें और तुरंत ही YouTube पर आ जाए। जीतू भाई हमारा सिस्टम 2 दिन के बाद YouTube पे आ ही जाता है, यानी आज अगर सेशन हुआ तो 2 दिन के बाद वो एडिट होके आ ही जाएगा, यानी हर सेशन की हमने वैसे सिस्टम किया है।
नील भाई, मेरा ये कहना है कि एडिटेड वर्जन भले ही 2 दिन के बाद आए, 2 दिन मतलब लाइव करके यूट्यूब को तुरंत ही दे दीजिए, और फिर आप एडिट करके जो ओल्ड वर्जन है उसको डिलीट करके एडिटेड वर्जन डाल दीजिए वहाँ। ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर जीतू भाई, मैं टीम के साथ बात करता हूँ और इसके ऊपर कैसे हो सकता है वो पूरा डिसाइड करके हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और हम कोशिश भी करेंगे जीतू भाई, अगर मीन्स एडिटेड वर्जन भी अगर हम लोग नेक्स्ट डे ही डाल सके, ऐसा एक सिस्टम सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेन्द्र।